हेलो। हाय दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा, मैथमेटिक्स की दो वीडियोस को आपने देखा है। उसी उन्हीं वीडियो को कनेक्ट करते हुए हम आगे तीसरी वीडियो की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वंश को, यानी इकाई के अंक को। किस तरीके से कंपटीशन लेवल एग्जाम में आपसे इकाई का अंक पूछता है। कोई भी आपको बड़ी से बड़ी पावर की कोई ऐसी डिजिट दे देता है, या कोई सी भी ऐसी बड़ी वैल्यू आपको दे देगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी और उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो उन्हीं को हमें आसानी से उन्हीं क्वेश्चंस को हमें आसानी से किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको इकाई के अंक को यानी वंश को फाइंड आउट करना है, इसी वीडियो में हम उस चीज़ को सीखेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको बातें समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम वंश को यानी इकाई का अंक। वंश यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक किस तरीके से फाइंड आउट करना है इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है, सपोज दैट 2137 की पावर 753 2137 की पावर 753। तो दोस्तों इसमें अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, तो 2137 को 753 बार आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई में लिखने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आप देखेंगे कि उसमें इकाई का अंक क्या है, तब हम आंसर को बता पाएंगे। बट दोस्तों हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो कुछ ऐसी फंडामेंटली चीजें जो हमें इसमें देखनी है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे आपके पास 0156, दोस्तों ये कुछ डिजिट्स हैं, कुछ अंक हैं जो आपको याद रखने हैं। 0156 अगर किसी भी संख्या के आधार में, किसी भी संख्या के बेस में अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 अगर इनमें से आता है तो आप उसका आंसर एज ए दिस जस्ट लाइक दैट वैसे ही लिख देंगे। यानी अगर यहां पर इकाई का अंक 7 है, इसके आधार में इकाई का अंक 7 है, अगर इस 7 की जगह अगर 0 होता तो आपका आंसर 0 ही हो जाता दोस्तों। अगर इसकी जगह 1 होता तो आपका आंसर 1 ही हो जाता। अगर इसकी जगह 5 होता तो इसका आंसर 5 ही हो जाता। अगर इसकी जगह 6 होता तो आपका आंसर 6 ही हो जाता। क्योंकि अगर 0 का आप स्क्वायर करें या कितनी भी पावर इसकी लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अगर 1 की पावर आप कोई भी लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 का आप स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसमें 25 आता है, जबकि 25 में इकाई का अंक 5 ही होता है। अगर इसका क्यूब करेंगे तो आंसर आपका 125 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। तो इसी प्रकार आप कितनी भी वैल्यू इसमें पावर में लगाएंगे तो उसको जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी इकाई के अंक की आएगी वो 5 ही होगी दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, यानी 36 आएगा। 36 में इकाई का अंक 6 होगा। अगर उसी प्रकार अगर 6 का क्यूब किया जाता है, 6 का घन किया जाता है तो 216 आएगा दोस्तों। जिस प्रकार 216 में इकाई का अंक 6 होगा।
इसी प्रकार अगर 6 की आप कोई भी पावर लगाते हैं तो उसमें हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे आप करके देखें, 5 का स्क्वायर 25, इसमें इकाई का अंक 5 है। अगर 6 का स्क्वायर आपने किया तो इसमें 36 आया, इसमें इकाई का अंक 6 है। अगर 6 का आपने क्यूब किया तो इसमें इसका आंसर 216 आया, जिसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो दोस्तों हमने देखा, हम किसी भी प्रकार इनकी वैल्यू, इनकी पावर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास जो भी संख्या निकल करके आती है उसमें इकाई का अंक 6 ही आपको मिलता है। तो आपको ये डिजिट याद रखनी है। अगर किसी के बेस में, किसी भी संख्या के बेस में इकाई का अंक अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो उसमें इकाई का अंक एज ए दिस वही होगा। यानी अगर 0 है तो आपका आंसर 0 ही होगा, अगर 1 है तो आपका आंसर 1 ही हो जाएगा, अगर 5 है तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, अगर 6 है तो आपका आंसर 6 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे यहां पर हमने 0, 1, 5, 6 की बात की। दोस्तों नोट्स बनाते रहें। देखिए दोस्तों, यहां पर इसके आधार में यानी बेस में इकाई का अंक 7 है, तो हमें करना क्या होगा, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 एंड 6, इनमें से अगर कोई अंक नहीं होता है इसके आधार में, इसके बेस में, इकाई के स्थान पर, वंश के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई अंक नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या याद करना है दोस्तों। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4 का रूल बताया था, यानी 4 डिजिट का क्या रूल होता है वो मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, इसमें से आप इकाई के अंक को दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, इसके आधार में से इकाई के अंक को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारे पास पावर होगी उसमें आपको 4 से भाग करना है दोस्तों, उसमें आपको 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करने का रूल मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी वैल्यू में डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में यानी 2 डिजिट्स में आपको डिवाइड करना है। यानी लास्ट के 2 अंकों में आपको 4 से भाग करके देखना है, यानी इकाई और दहाई के अंक में आपको 4 से भाग करना है दोस्तों। और 4 से भाग करने के बाद, 4 से भाग करने के बाद आपके पास जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल बचता है उसे आप अलग लिख लेंगे दोस्तों। जैसे यहां पर देखिए 4 एकम 4 बचा 1 हो गया 13, 4 तिया 12, यानी बचा कितना 1, यानी ये आपके पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा, यानी ये क्या बचा आपके पास, शेष फल बचा दोस्तों, ये आपके पास शेष फल बचा। और इस शेष फल को आप इसकी पावर बना देंगे दोस्तों। जो भी आपने इसके आधार में से इकाई का अंक निकाला है 0, 1, 5, 6 से अलग, जो भी आपने यहां से इकाई का अंक बाहर निकाला है उस इकाई के अंक की इस शेष फल को पावर बना देंगे। और 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है दोस्तों। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। यानी 2137 को 753 बार खोलने के बाद, ओपन करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 100% आपके पास उसमें 7 ही दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे हम कोई नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 2003, इसकी पावर 23। अब 2003 को आपको 23 बार गुणा में लिखना होगा दोस्तों। और 23 बार गुणा करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी ब्रॉडली मल्टीप्लाई को कर पाए। तो इसको हमें कैसे करना है, अब देखिए यहां पर ना तो 0 है, इसके आधार में इकाई का अंक ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है और ना ही 6 है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने आपको रूल बताया है
कि आप इस इकाई के अंक को बाहर निकलेंगे, इस आधार में से जो भी इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को आप बाहर लिखेंगे, और जो भी आपके पास पावर है इस डिजिट की, इस संख्या की, इस नंबर की जो भी पावर है उस पावर में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी रिमाइंडर बचता है, आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को इस इकाई जो आपने यहां से इकाई का अंक निकाला है उसकी आप क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। यानी 4 पंजे 20, बचा कितना, 3। 3 में 4 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो आपके पास ये 3 क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है, यानी 3 क्या है, शेषफल। और इस शेषफल को हम क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे। यानी 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 की पावर 3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 27। 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया। और इस 27 में जो आपके पास इकाई का अंक है वो कितना है, 7 है। यानी 2003 की पावर 23 में जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा दोस्तों। यानी इकाई का अंक बराबर 7। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप माइंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे यहां पर हमने देखा, यहां पर हमने क्या देखा, यहां से इकाई का अंक निकाला, क्योंकि ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, और ना ही 6 है, तो आपने 3 को बाहर निकाल लिया। और हमने क्या किया, पावर में 4 से डिवाइड किया। पावर में 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचा उसे इस इकाई के अंक की पावर बना दिया, और तब इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास आया 27। यानी इसमें जो इकाई का अंक है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे तो आप जान चुके हैं कि किसी भी आधार की, किसी भी बेस की अगर ज्यादा पावर है तो उसको आप इजीली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस बात को हमने यहां पर सीखा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज होती हैं, 21 गुणा 56 गुणा 73 गुणा 12, और आपसे ऐसी वैल्यू में इकाई का अंक पूछ लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम वही लॉन्ग मेथड को अपनाते हैं। जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ना करके, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो हमें केवल मतलब जो रखना है, केवल इनके इकाई के अंकों से ही मतलब आपको रखना है। तो करना क्या है, इसके इकाई के अंक में इसके इकाई के अंक की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। यानी 6 एकम 6, तो यहां से इकाई का अंक 6 आया, और इस इकाई के अंक के साथ अगली डिजिट में फिर आप दोबारा से गुणा करेंगे। यानी 6 तिया 18, इस 18 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, और इस इकाई के अंक में आप गुणा करेंगे इस डिजिट के इकाई के अंक के साथ, यानी 8 दूनी 16, और ये क्या आया आपके पास, आंसर आ गया। यानी 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी अगर 21, 56, 73, 12 में अगर गुणा आप आपस में करते हैं तो आपके पास जो भी संख्या निकल करके आती है उसमें इकाई का अंक आपके पास 6 ही होगा दोस्तों। तो आपको वो लॉन्ग मेथड ना अपना करके आप सीधा उसके इकाई के अंकों से बात करोगे। यानी मैं आशा करता हूं कि आपके बात समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 7 गुणा 7 गुणा 7 तो दोस्तों अगर 7 में 7 की फिर जो भी आंसर आया उसमें 7 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ब्रॉडली टाइम यूज करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर और भी डिजिट इसमें आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं, जैसे 103, यानी इसकी भी मल्टीप्लाई आप करें तो आप कर सकते हैं, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है,
हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इकाई का अंक, हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो हमें केवल इकाई के अंक से बात करनी है, हमें केवल इकाई के अंक से बात करनी है। यहां पर इकाई का अंक कितना है, 3 है, यहां पर इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसके यानी 5 के साथ, इकाई के अंकों के साथ ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 3 की मल्टीप्लाई की, 3 की गुणा की 5 में, 5 तिया 15 आया, 5 तिया 15। अब इस 15 में इकाई का अंक कितना है, 5, तो इस 6 के साथ आप 5 की गुणा करेंगे तो आया 30, और इस 30 में इकाई का अंक कितना है, 0, इस 0 की गुणा इस इकाई के अंक के साथ करेंगे, यानी 0 में 8 की गुणा की तो आया 0, यानी इसमें इकाई का अंक 0 होगा दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 0 होगा। दोस्तों आशा करता हूं आपके बात समझ में आई होगी। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 0। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस वो और भी बना देता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन की भी हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए 7 3 की पावर 21, 7 3 की पावर 21 माइनस 7 की पावर, सॉरी इसको 23 कर लो, 7 की पावर 21 इसको कर लीजिएगा, 7 की पावर 21। तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे बताएंगे, हमने 7 3 की पावर 21 को खोला, खोलने के बाद आपने 7 की पावर 21 को खोला, तो बहुत देर आपको लगेगी गुणा करने में, और उसके बाद जो भी आपके पास आंसर्स आएंगे उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो भी उसमें वैल्यू निकल करके आती है उसमें आप इकाई का अंक देखेंगे, वही आपका आंसर होगा। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें वही फंडामेंटली मेथड्स अपनाने हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर क्या है 3, तो आपको 3 अलग निकालना है, 3 निकालने के बाद आपको इसमें 4 का भाग करना है, 4 का भाग करने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, यानी क्वेश्चन कुछ छोटा हुआ। उसके बाद यहां पर ऑलरेडी इकाई का अंक 7 है, तो माइनस इसमें था, 7 आपने लिख लिया, क्योंकि यहां पर अगर 0 1 5 6 में से अगर होता तो हम सीधा वही लिख देते। तो यहां पर कितना है, 7 है, तो 7 की पावर कितनी है यहाँ पर 21, तो 7 की मल्टीप्लाई 21 टाइम्स हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर रिमाइंडर जो आपके पास बचता है वो बचता है 1, यानी 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल बचा 1, और शेषफल यहाँ पर पावर के रूप में आपने शो कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू निकल करके आई, यानी 3 की पावर 3 का मतलब कितना है 27, और इस 27 में से केवल आपको यूज करना है 7 को, और यहाँ पर 7 की पावर 7 का मतलब कितना है 7, 7 की पावर 1 का मतलब कितना है 7। तो यहाँ पर हमें बात करनी है इकाई के अंक से, क्योंकि इकाई में से इकाई को घटाया जाता है। यहाँ पर आपने 7 लिखा और यहाँ पर ये 7 था, तो 7 में से 7 गया 0। केवल बात जो करेंगे वो केवल और केवल इकाई के अंक से बात करेंगे, और बाकी डिजिट से आप बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो और अलग टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा 21 की पावर 7 5 6 2 1, यानी कितनी भी बड़ी पावर आपने इसमें लगा ली है, 21 की पावर 7 5 6 2 1। तो हम क्या करेंगे, हम 21 को 75 621 बार, यानी 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 75,621 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर निकल करके आता है, जो वैल्यू निकल करके आती है, उसमें वंश क्या होगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तब हम उसका आंसर बता पाएंगे। बट हमारे पास इतना ब्रॉडली टाइम नहीं है, इतना फालतू टाइम नहीं है जिससे कि हम इतनी कैलकुलेशन को करते रहें। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इसके आधार में इकाई का अंक क्या है, 1 है, और मुझे एक 0 1 5 6 यानी 0 156 में मिलता है, तो इसका आंसर ऑलरेडी
1 हो जाएगा, आपको इतनी बड़ी पावर खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसी में मैं 0 लिख देता हूं तो 0 की आप कितनी भी बड़ी पावर लगा लें उसका आंसर 0 ही हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहां पर आपने 5 लिखा तो आपका आंसर 5 ही हो जाएगा, चाहे पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर आपने यहां पर लिखा 6 तो आपका आंसर 6 ही हो जाएगा दोस्तों, चाहे पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आपके बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेल ऑफ ए टाइम। थैंक यू।